जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं रेखा आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। संगत जी, मैं ना ही गुरु जी के साथ जुड़ी थी और ना ही मैंने कभी गुरु जी के बारे में सुना था। लेकिन संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी ने एक ऐसा मिरेकल किया संगत जी, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ कि बिना गुरु जी को जाने, बिना गुरु जी के साथ जुड़े, किस तरह से गुरु जी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। संगत जी, मुझे याद है कि जब मैं छोटी-सी थी, ये बात है संगत जी 2008 की, तो संगत जी मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम, तो मैंने एक बार गुरु जी को देखा था। क्योंकि जो मेरे चाचा जी हैं ना, वो गुरु जी को मानते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते और उनके साथ मिलना-जुलना बहुत ही कम हो पाता है। जैसे कोई घर पे कुछ फेस्टिवल हो या फिर घर पे कुछ भी कहते हैं ना कि फैमिली से रिलेटेड अगर कोई भी फंक्शन हो, तो तभी हम उनसे मिल पाते हैं। अदरवाइज़ उनके साथ इतना हमारा वो नहीं है। वैसे बात वगैरह हो जाती है, लेकिन उनके घर पे आना या फिर वो हमारे घर पे आना संगत जी, वो इतना हम नहीं हमारा हो पाता, क्योंकि मेरे जो चाचा जी हैं वो बेंगलोर रहते हैं। तो संगत जी, मुझे याद है 2008 में मेरे चाचा जी के घर पे बेटा हुआ था, तो उन्होंने एक फंक्शन किया था। तब मैं अपनी फैमिली के साथ अपने चाचा जी के घर पे गई थी, क्योंकि उनके बेटे का नामकरण था। और संगत जी, वहाँ पे मैं बेंगलोर पहली बार गई थी और उनके घर पे मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी का स्वरूप देखा था। लेकिन मैं बहुत छोटी थी संगत जी, मुझे उस टाइम गुरुओं वगैरह के बारे में नहीं पता था कि ये कौन होते हैं। क्योंकि ना संगत जी, बचपन से ही हम मंदिर ही जाते थे, हमें भगवान का ही पता था। हम वैसे ही मंदिर में पूजा वगैरह करते थे, हमें उन चीज़ों का ही पता था। गुरु की एक लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है संगत जी, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पूछना तो बहुत दूर की बात ही थी मेरे लिए। उसके बाद संगत जी, मैं अपने चाचा जी के घर पे बेंगलोर कभी नहीं गई। उसके बाद 2008 में एक बार गई थी। उसके बाद मेरे मम्मी-पापा 1-2 बार गए हैं, जैसे उनके घर पे कुछ भी अगर कोई फंक्शन होता था या कुछ, लेकिन मैं कभी भी नहीं गई। संगत जी, अभी लास्ट ईयर की बात है 2023 की। मेरे साथ क्या हुआ संगत जी, मैं और मेरी एक फ्रेंड, संगत जी, हम ना अपने स्कूल से, मैं 12th में हूँ और संगत जी, मैं क्या किया मैंने कि ना, अ, हम ना एक्टिवा पे हम जा रहे थे, हमारा ट्यूशन्स था। तो संगत जी, हम ट्यूशन के लिए जा रहे थे, लेकिन ना रास्ते में अचानक से ना, और मेरी जो फ्रेंड है ना, वो एक्टिवा चला रही थी और मैं पीछे बैठी थी। डेली हम एक्टिवा पे जाते हैं संगत जी, अपने ट्यूशन भी, स्कूल भी। लेकिन उस दिन संगत जी क्या हुआ कि ना, जब मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे, तो आगे से ना संगत जी एक ना गाय आई भागती हुई अचानक से। मतलब काफी दूर तक, हमें पहले दूर से हमें नहीं ये चीज दिखी, लेकिन जब हम पास में आए ना, तो संगत जी वो गाय एकदम से भागती हुई हमारी तरफ आई। और संगत जी, वो जैसे होता है ना, जैसे गाय वगैरह आपस में लड़ते होते हैं, वो वाली सिचुएशन थी संगत जी। और हमें पहले पता नहीं चला और हम वहां से एक्टिवा निकाल रहे थे। तो संगत जी, वो आपस में दो गायें थी, वो जो आपस में लड़ रही थी। तो संगत जी, हुआ यूं कि ना, अ, वो एक गाय आके हमारी एक्टिवा के अंदर जाके लगी। उसने हमें हिट नहीं किया, लेकिन वो आपस में लड़ रहे थे ना, उसकी वजह से हमारी अ, एक्टिवा के साथ वो लगी और हम दोनों गिर गए, बहुत बुरी तरह दोनों गिरे। और संगत जी, वो ऐसा टाइम था कि मतलब जैसे ना हमें दोनों को ये दिख रहा था कि जैसे एक मौत होती है ना, वो हमें दिख रही थी अपनी, कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी, मतलब बहुत आप समझ सकते हो, जिन्होंने गायों वगैरह को लड़ते हुए देखा होगा तो क्या सिचुएशन होती है, लोग पास नहीं जाते। तो ना
मतलब उस दिन संगत जी हम दोनों गिर गए और ना हम दोनों जैसे खड़े होने लगे, हमसे खड़ा ना हुआ जाए और ऊपर से वो गायें आपस में लड़ रही हैं संगत जी। वो वाली सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे माइंड चलना बिल्कुल बंद हो गया था। संगत जी उस टाइम मैंने साक्षात गुरुजी को देखा। उस दिन गुरुजी आए और गुरुजी ने ना अपने हाथ से गाय को साइड किया और संगत जी मैंने वो चीज देखी है। मैंने गुरुजी को साक्षात देखा है संगत जी। मैं गुरुजी को नहीं मानती थी और मुझे गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन जब मैंने गुरुजी को वहां देखा तो मुझे वो वाला 2008 में जब मैंने अपने चाचा जी के घर पे गुरुजी का स्वरूप देखा था, मुझे वही फेस दिखा। और संगत जी वहां पे कोई इंसान नहीं था। मतलब मैं सच कहूंगी संगत जी कि वहां पे ना कोई पर्सन नहीं था कि जिसे मैं कहूँ कि वो आया था उसने साइड किया, नहीं संगत जी। वो उस टाइम गली बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल खाली थी। मैं और मेरी फ्रेंड थी। मतलब अगर वो गायें हमें मार भी देती तो वहां पे हमें बचाने वाला कोई भी नहीं था। मतलब हम दोनों की मौत जैसे होता है ना कि लिखी हुई थी, लेकिन गुरुजी ने टाल दी। वो वाली सिचुएशन संगत जी हुई हमारे साथ। और गुरुजी आए, उन्होंने अपने हाथ से गाय को साइड किया और संगत जी मैंने फटाफट अपनी फ्रेंड थी उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। और संगत जी मुझे साफ साफ वो सीन याद है, आज भी मुझे अच्छे से याद है संगत जी कि गुरुजी आए थे, उन्होंने किस तरह से उन गायों को साइड किया और हम दोनों खड़े हो गए। हमारी एक्टिवा संगत जी उसके बाद एक पास में ही घर था, हम उनके घर अंदर मेन गेट खोल के अंदर चले गए। मतलब कि जो गायें हैं वो चली जाएं उसके बाद हम वहां से निकले। संगत जी मुझे भी चोट काफी लगी, मेरी फ्रेंड को भी काफी चोट लगी, लेकिन हाँ हमें कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी। बाहरी चोटें थी वो मतलब हफ्ता 10 दिन में ठीक हो गई। उसके बाद संगत जी 5 मिनट के बाद वो गायें कहाँ दोनों चली गई हमें दिखी तक नहीं संगत जी। और हमने अपनी एक्टिवा उठाई और हम घर चले गए। उस दिन हम ट्यूशन नहीं जा पाए क्योंकि हम दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और हम दोनों डर भी बहुत गए थे। लेकिन संगत जी मुझे मैं सच कहूंगी संगत जी कि अगर उस दिन गुरुजी ना होते तो शायद आज मैं ये सत्संग आप सबके साथ शेयर ना कर पाती होती। कुछ भी हो सकता था क्योंकि संगत जी वो सिचुएशन ऐसी होती है कि ना एक तो पहली बात तो कुछ समझ में आता ही नहीं। इसीलिए संगत जी आप सबने भी देखा होगा कि जिस टाइम गाय वगैरह एक दूसरे से लड़ रही होती है तो पास से कोई गुजरता नहीं है। लोग ट्राई करते हैं कि वो वहां से चली जाए क्योंकि वो उस टाइम ना संगत जी वो बहुत तरह का नुकसान कर देते हैं। लेकिन संगत जी देखो गुरु जी की कृपा से ना ही हमारी एक्टिवा का कोई नुकसान हुआ और ना ही मुझे और मेरी फ्रेंड को कुछ हुआ। मतलब ऐसे थोड़ी बहुत बाहरी चोटें तो लगी हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ही बुरी तरह गिरे, हम बहुत बुरी तरह थे। लेकिन गुरु जी ने किस तरह से हमें आके संभाला संगत जी। मैं सच में मैं ना घर गई, मैंने घर जाके अपनी मम्मी को बताया। संगत जी मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि ना वो वाले जो अंकल की फोटो चाचा के घर पे लगी हुई है ना, वो अंकल आए थे, उन्होंने हमें बचाया। तो मेरी मम्मा मेरे से बार बार पूछे, संगत जी उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं। तो मेरी मम्मा मेरे से बार बार पूछे कि कौन से फोटो लगी हुई है चाचा के घर पे। तो फिर मैंने संगत जी क्योंकि मैंने तो उनका घर 2008 में देखा था, उसके बाद मैंने उनका घर नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने अपना घर रेनोवेट भी करवाया है और मतलब मैंने उसके बाद में कभी नहीं गई उनके घर पे। तो संगत जी मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला, क्योंकि मम्मी को पता था गुरुजी के बारे में, लेकिन ठीक है हम मानते नहीं थे क्योंकि मेरे चाचा जी मानते थे तो मम्मी को पता था कि गुरुजी कौन है, सब कुछ पता था मम्मी को। और जब मैंने उस दिन मम्मी को बताया तो मम्मी ने मुझे बोला कि वो तो गुरुजी थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि कौन गुरुजी कौन, लेकिन वो उन्होंने आके हमें बचाया था। तो मेरी मम्मी मेरे को मेरी बातें सुन के हैरान हो क्योंकि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो मम्मी कहते कि नहीं तेरे को वहम था कि वो कोई और होगा और गुरुजी तो नहीं है, फिजिकल फॉर्म में ही नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को कोई वहम नहीं था, गली में और कोई नहीं था उस टाइम जब हम गिरे हैं, तब भी गली में कोई नहीं था।
लेकिन जब हम गिर गए उसके बाद वो अंकल आए, उन्होंने बस गाय को अपनी हाथ रखा और साइड किया और उसके बाद वो अंकल भी चले गए। मैंने अपनी मम्मी को बताया, फिर उसके बाद संगत जी मुझे जाकर पता चला कि गुरुजी हैं वो। संगत जी 2008 के बाद अभी तक मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं, कौन है, क्योंकि ना उस टाइम मैं बहुत छोटी थी और संगत जी जैसे होता ही है जब हम छोटे होते हैं, हमने काफी कुछ देखा होता है, लेकिन अब ऐसे थोड़ी है कि हमें हर चीज याद रहती है। तो मैंने कभी अपनी मम्मी से पूछा भी नहीं उनके बारे में। तो अब जब मेरे साथ ये चीज़ हुई, तब मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी ने फिर मुझे सारा बताया कि ये गुरुजी हैं और इनकी काफ़ी मान्यता भी है कि वो किस तरह से अपने बच्चों के कष्ट हैं वो काट देते हैं। तो फिर संगत जी ये सब कुछ हो गया। उसके बाद ना मैं एक दिन वैसे ही बैठी थी, तो मेरे मन में आया कि मैं तो गुरुजी को मानती भी नहीं हूँ, फिर गुरुजी मुझे बचाने क्यों आए? क्योंकि संगत जी वही चीज है ना कि हम इंसान हैं, हमारे मन में इफ एंड बट तो होता ही है। तो संगत जी फिर मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें ये था कि ना अगर हम गुरु जी का स्वरूप एक बार देख भी लेते हैं ना, तब से ही गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। और संगत जी मैंने तो 2008 में गुरु जी का स्वरूप देखा था और गुरु जी ने मुझे तब से अपने साथ जोड़ रखा है, और मुझे तो संगत जी ये चीज के बारे में पता ही नहीं था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सच में अगर गुरुजी उस दिन मुझे ना संभालते, मेरी फ्रेंड को ना संभालते, तो कुछ भी हो सकता था। गुरुजी ने हम दोनों को एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। उसके बाद मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, गुरुजी के साथ जुड़ गई हूँ। अब मैं डेली गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गुरुजी के बारे में सुनना, उनके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत ट्राई करती हूँ कि मेरे को ना जब भी मौका मिले मैं गुरुजी का सत्संग सुनूं, क्योंकि ना अभी तो वैसे मैं फर्स्ट ईयर में हो गई हूँ। तो लेकिन ना उस टाइम संगत जी जैसे मेरी 12th चल रही थी, तो मुझे इतना नहीं मतलब कि टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब तो संगत जी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी के बिना मैं अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकती। गुरुजी ने बहुत बहुत कुछ दिया है संगत जी, मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को गुरुजी ने सोल्व किया है ना संगत जी। मेरे ना 12th के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, मतलब किस फील्ड में आगे जाऊं। फिर गुरुजी ने उस वक्त भी मेरा साथ दिया। गुरुजी ने मुझे बताया कि तू तेरे लिए ये चीज सही है। तो संगत जी फिर मैंने वो वाली चीज सिलेक्ट करी। अब मैं वही फील्ड में हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। गुरुजी तो हमारे इतने इतने प्यारे हैं ना संगत जी, अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती हैं, हमेशा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हम सारी संगत पे बनाए रखना, सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।